हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 रिसेंटली आया है और मैंने ये सोचा था कि एक बार पूरा सीजन 2 खत्म हो जाए मैं फिर इस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी जो एपिसोड 7 आया है एब्सोल्युटली पीक और मुझसे रहा नहीं गया वीडियो बनाने में और बस एक ही एपिसोड बचा है और रिसेंटली एक कांड भी हुआ है। एपिसोड 8 लीक हो चुका है, मैंने उसके कुछ क्लिप्स भी देखा है बट मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो ये एपिसोड 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एपिसोड 8 यानी कि फिनाले को सेटअप करेगा। तो इस एपिसोड का नाम है रेड सोइंग। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है रेनेरा, जिसको पिछले एपिसोड में पता चल गया था कि सीस्मोक का कोई नया राइडर मिल गया है। रेनेरा उस बात को सुनने के बाद अपने ड्रैगन पे बैठ के सीधा सीस्मोक के पास जाता है। रेनेरा को वहाँ पे सीस्मोक के साथ उसका न्यू राइडर भी देखने को मिलता है जो होता है एडम हल, जो एक्चुअली कॉर्लिस वेलारियन का बास्टर्ड बेटा है। यहाँ पे रेनेरा एडम से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। एडम बोलता है कि मैं ड्रैगन राइडिंग सीखना चाहता हूँ और रेनेरा का सामने वो बेंडर नहीं कर देता है। यहाँ पे एडम रेनेरा को ये भी बोलता है कि सीस्मोक ने मुझे खुद चुना है। रेनेरा यहाँ पे हैरान रह जाता है और उसको ये भी नहीं पता कि असल में कॉर्लिस वेलारियन का बास्टर्ड बेटा है। फिर रेनेरा एडम को लेकर ड्रैगनस्टोन लौट जाता है। ड्रैगनस्टोन आने के बाद एडम को हाई वेलेरियन लैंग्वेज सिखाने को बोलता है और ये ड्रैगन राइडिंग के लिए बहुत जरूरी भी है। और ये सब देखने के बाद जकेरिस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपनी माँ से जाके सीधा बात करता है इस बारे में। इस बात का एक अच्छा खासा रीजन भी है आखिर क्यों जकेरिस एडम के ड्रैगन राइडर बनने से बिल्कुल खुश नहीं है। तो जकेरिस को वैसे ही लोग बास्टर्ड मानते हैं और उसका जो हेयर है वो भी ब्लैक है, बाकी टारगेरियन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। जो एक चीज उसके पास है जो उसे एक टारगेरियन बनाता है वो उसका ड्रैगन। और अगर कोई भी बास्टर्ड के पास ड्रैगन हो तो उसमें और उस बास्टर्ड में क्या फर्क रह जाएगा। बट रेनेरा अपने बेटे की इस बात को सुन के भी अनसुना कर देता है क्योंकि उसे चाहिए ड्रैगन राइडर ताकि वो इस वॉर को जीत पाए। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि रेनेरा और मिसारिया के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ चुका है और मिसारिया रेनेरा को अभी एक सलाह भी देता है। मिसारिया ये सलाह देता है कि जितने भी टारगेरियन के बास्टर्ड सन एंड डॉटर है उनको ड्रैगन क्लेम करने का मौका दिया जाए। रेनेरा को मिसारिया का आइडिया पसंद आ जाता है और ये न्यूज वो किंग्स लैंडिंग में फैला देता है कि हमें ड्रैगन राइडर चाहिए, इसलिए हमें टारगेरियन बास्टर्ड की तलाश है। वहीं पे डेमन जो काफी समय से हैरेनॉल में है और वो आर्मी इकट्ठा कर रहा है इस वॉर के लिए और उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व भी हो चुका है क्योंकि लॉर्ड ग्रोवर टली जो रिवरलैंड का अभी तक लॉर्ड था वो अभी मर चुका है और अब उसकी जगह पे उसका पोता ऑस्कर टली लॉर्ड है। अब रिवरलैंड के सारे आर्मी डेमन को मिल तो गया लेकिन यहाँ पे डेमन को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा छोटे ऑस्कर टली से। इस ऑस्कर टली में हिम्मत तो काफी ज्यादा है क्योंकि डेमन के सामने उसके बारे में बुरा भला बोलना सबके बस की बात तो नहीं होता क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि वेवन जो कॉलिस का भाई है उसने रेनेरा के बारे में उल्टा सीधा बोला था तो डेमन ने उसके साथ क्या किया था और यहाँ पे तो डेमन के बारे में ही बोला जा रहा है। तो डेमन का गुस्सा तो मुझे लगा था फूटेगा बट डेमन यहाँ पे चुप रहा क्योंकि उसे आर्मी चाहिए था एंड उसे वो आर्मी मिला। अभी ब्लैक के पास ड्रैगन तो पहले से था ही, अभी आर्मी भी आ चुका है और ब्लैक इस वॉर के लिए रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो किंग्स लैंडिंग में जब ये न्यूज आया कि रेनेरा को अब ड्रैगन राइडर की तलाश है इसलिए उसे बास्टर्ड की जरूरत है, बहुत से बास्टर्ड रेडी हो गए ड्रैगनस्टोन जाने के लिए। यहाँ पे ह्यू द हैमर जिसको हमने पिछले कुछ एपिसोड में देखा है वो भी जाने के लिए रेडी हो गया है और वहीं पे वुल्फ भी जो कि डेमन और विसिस को अपना सौतेला भाई मानता है। तो सभी ड्रैगन सीड अब ड्रैगनस्टोन पहुंच चुका है और इन सबको सही सलामत ले जाता है एलन और एलन भी कॉलिस का बास्टर्ड बेटा है। तो जब सारे ड्रैगन सीड ड्रैगनस्टोन पहुंच जाता है तो रेनेरा उन सबको सबसे पहले वर्मीथर को क्लेम करने की कोशिश करने के लिए बोलता है। तो वर्मीथर असल में किंग जेरिस का ड्रैगन था और ये ड्रैगन वेगर से थोड़ा सा ही छोटा है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट। वर्मीथर को जब ड्रैगन सीड क्लेम करने की कोशिश करता है तो वर्मीथर वहीं पे आग फेंक के बहुत से ड्रैगन सीड को जला देता है और अभी बहुत से ड्रैगन सीड मारा जाता है वहीं पे। लेकिन ह्यू हैमर अपनी बहादुरी दिखाता है वर्मीथर के सामने और एट द एंड ह्यू हैमर वर्मीथर को क्लेम कर ही लेता है। वहीं पे वुल्फ वर्मीथर के हमले से बच के ड्रैगन पिट के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पे मिलता है सिल्वर विंग ड्रैगन। जब वुल्फ सिल्वर विंग को देखता है वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। सिल्वर विंग टारगेरियन ब्लैक को स्मेल कर लेता है और उसे कुछ नहीं कहता एंड यहाँ पे वुल्फ सिल्वर विंग को क्लेम कर लेता है। तो गाइज मैंने बुक भी पढ़ा है तो बुक में जो ये रेड सोइंग का इवेंट था वो और भी ज्यादा बड़ा था और उसमें और भी ज्यादा ड्रैगन हमें देखने को मिला था। उसमें हमें कैनिबल, शिप स्टीलर और ग्रे घोस्ट भी देखने को मिला था जो ऑयल ड्रैगन था और इन ऑयल ड्रैगन को भी ड्रैगन सीड क्लेम करने की कोशिश करता है बट इस शो में हमें वो शायद देखने को ना मिले। लेकिन शिप स्टीलर का एक हिंट हमें इस एपिसोड में भी देखने को मिला है और उसे रेडा ढूंढने जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में शिप स्टीलर हमें देखने को मिल सकता है लेकिन बाकी तो ऑयल ड्रैगन, कैनिबल और ग्रे घोस्ट के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो अभी टीम ब्लैक के पास और भी 2 ड्रैगन आ चुका है, एक वर्मीथर, दूसरा है सिल्वर विंग। इससे पहले सीस्मोक तो आ ही गया था। वहीं पे वुल्फ सिल्वर विंग को क्लेम करने के बाद सीधा उसे ले
देता है किंग्स लैंडिंग में और किंग्स लैंडिंग में वो उसे फ्लाई करवाता है। किंग्स लैंडिंग में एमंड अभी एक काउंसिल मीटिंग पे है। वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है उनका जो बाकी सेना है वार के लिए वो कब तक आएगा। और यहाँ पे हमें एलिसेंट की जो थर्ड सन है उसके बारे में पता चलता है जिसका नाम है डेरॉन और उसका ड्रैगन टिसारियन भी अभी उड़ना सीख गया है और वो भी इस बैटल में हिस्सा लेगा। ये सब चल ही रहा था लेकिन बाहर से चिल्लाने की आ जाता है ड्रैगन ड्रैगन। एमंड ये सब सुन के सीधा खिड़की खोलता है और वो आसमान में देखता है सिल्वर विंग जिसके ऊपर वुल्फ बैठा है। एमंड वेगार के पास जाता है और सिल्वर विंग का पीछा करने लगता है और एमंड को ये लग रहा था कि वो सिल्वर विंग को भी टेक डाउन कर देगा, बट सिल्वर विंग जा रहा था ड्रैगन स्टोन की तरफ। एमंड भी इसके पीछे ही जा रहा था लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद वो टर्न कर लेता है क्योंकि ड्रैगन स्टोन में अभी वर्मी था और सिल्वर विंग और साइडक्स से और उसके सामने रेनेरा भी था और ये सीन काफी ज्यादा कूल था और यही पे एपिसोड खत्म भी होता है। तो ओवरऑल एपिसोड मुझे काफी बढ़िया लगा और पीक में बोलूंगा। और अभी ब्लैक के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि वो ग्रीन को टेक डाउन कर सके। देखते हैं सीजन के फिनाले में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और जो भी देखने को मिलेगा उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।